एक बार जरूर बुला ले। और अगर हमारे बीच में कोई भी मास्टर्स हैं तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर दें, मैं आपको ना ऐड को होस्ट बना दूंगा। फ्रेंड्स, आज जैसे कि रितेश सर ने बताया था कि पेन पेपर के साथ हम लोगों को बैठना है, तो मैंने तो अपना डायरी और पेन रख लिया है अपने साथ। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना पेन पेपर जरूर साथ में रखिएगा, तो दैट कि वो कुछ बताएंगे तो आप नोट डाउन कर पाएंगे। और 1 मिनट में हम लोग रितेश सर को कॉल करते हैं, ताकि सेशन का जो लोग टाइमली आ गए वो लोग अपना पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन जरूर ले पाए। लास्ट मिनट अपने टीम मेंबर्स को जरूर याद दिला दें, और देन हम लोग अपने पूरे सेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे। रितेश सर, वी आर रेडी सर। यस सर, एक सेकंड। ऑलराइट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है क्लियर। ओके, सो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर लोग नहीं आए तो आप बुला लो, क्योंकि ये सेशन अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत ब्लेंडर मिस्टेक जो है वो आप सभी लोगों से हो जाएगी, स्पेशली जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए, राइट? बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो सभी लोगों को कॉल कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। और इस सेशन को क्योंकि नए तरीके से मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप इमीडिएटली वैसे फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे जैसा ये सेशन बताया जाने वाला है, राइट? सो बेस्ट पार्ट क्या है कि सभी को सेशन में लेके आइए। हम लोगों ने जो पिछले 6 महीने का काम किया हुआ है उसको एक सिस्टम के तौर पे ढाल के वो पूरा हम लोग एक मॉडल जो है वो आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। और कंपनी के भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो सक्सेस एकेडमी में शेयर की गई, कैसे काम जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ शेयर करने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट और देते हैं, तुरंत अपने ग्रुप्स पे इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करके, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मीटिंग फॉरवर्ड करना नहीं आता। फॉरवर्ड करने का मतलब सिर्फ शेयर करके अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से एडिफाई करते हुए फॉरवर्ड करना होता है। सो अगर आपकी टीम ने ये मीटिंग अटेंड नहीं किया तो आप ये मान के चलो बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस आपका होने वाला है। और जब तक आप मीटिंग अटेंड करोगे तब तक आपको समझ में आ जाएगा। सो लास्ट 1 मिनट हम लोग और वेट करते हैं, तुरंत कॉल घुमाइए। सारे इंपॉर्टेंट जो की प्लेयर हैं आपकी टीम के, उसको इस मीटिंग में होना कंपलसरी है, तब आपका बेनिफिट होगा ज्यादा। ऑलराइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, Recording in progress. करते हुए, ओके। सो लास्ट फ्यू डेज में आपने एक लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्किंग आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? और बहुत लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, एग्रेसिवली बिलिंग्स हो रही हैं। मतलब कोई भी बिल्डिंग आप देखोगे तो 5,000, 10,000, 25,000, 30,000 उससे ऊपर की जो है वो बिलिंग्स हो रही है, ठीक है?
सो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आज हमारे 3 मेन टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। नंबर 1 टॉपिक कि ये के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम क्या है, ठीक है। तो हम लोग कोरियन ग्लास सक्सेस सिस्टम के बारे में पहली बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है। वो अगर आपने वो सिस्टम मिस कर दिया तो जो लोग धड़ाधड़ बिलिंग करते जा रहे हैं एक के बाद में एक, वो आप लाइफ टाइम मिस कर दोगे, कोई आपको एक्सप्लेन करेगा ही नहीं, तो वो आपकी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पार्ट कि जो हमारे एनिवर्सरी में जो लोग क्वालिफिकेशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से क्वालिफिकेशन प्लान करना चाहिए, उसका एक रोड मैप और स्ट्रैटेजी है, ठीक है। वो भी हम लोग आज मीटिंग के अंदर में शेयर करेंगे। और नंबर 3, जो सक्सेस एकेडमी में कंपनी के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, एमडी सर के थ्रू, क्लोज ग्रुप में विदाउट कैमरा ऑन जो चीजें डिलीवर की गई हैं वो हम लोग आपको बताने वाले हैं। और सिर्फ हमारी टीम के साथ में ही उन्होंने ऑफिशियल पीपीटी शेयर किया, इसके अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में शेयर किया। वो कोई सोशल मीडिया पोर्टल पे नहीं आया, वो कोई ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर के ग्रुप पे नहीं आया है, वो पीपीटी एक्सक्लूसिवली हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। और इतने मेजर अपडेट्स हैं कि अगर आप देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। सो अगेन सभी लोगों को आप मीटिंग फॉरवर्ड करो। बहुत सारे लोग फेस्टिवल्स और इन सब चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि अपनी लाइफ में उनको आगे बढ़ना है, उस मेजर पार्ट को मिस कर जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं इतना कभी किसी सेशन में इंसिस्ट नहीं करता हूँ, फोर्स नहीं करता हूँ कि सेशन में होना आपका जरूरी है, लेकिन इसमें नहीं हुए। और नए लोगों का बहुत ज्यादा काम नहीं है, जो लोग अभी 30 दिन से 45 दिन के ड्यूरेशन में जो लोग ज्वाइन किए होंगे ना, तो उनका बहुत ज्यादा काम नहीं है सेशन के अंदर, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके। ओके, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, परफेक्ट, राइट। सो आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम के 4 चैप्टर्स, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, ठीक है। पिलर्स 4 ही होते हैं, 4 पे ही पूरी नींव खड़ी होती है। सो हम लोगों ने लास्ट 6 मंथ से बहुत सारे टेस्ट ट्रायल किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। सबको पता है वो एक्सपेरिमेंट किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। काफी लोगों को ये भी पता है कि के ब्यूटी पे हम लोगों ने उतना एग्रेसिवली इसके पहले काम नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने एक शब्द बोला था। हमारे सारे मास्टर्स हैं, हम सब लोगों ने एक शब्द बोला था। हम लोगों ने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने इसे शुरुआत किया है, लेकिन हम आपको एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमसे बेस्ट मार्केट में कोई नहीं कर पाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट था जिस दिन हम लोगों ने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। और तब आप ये मानोगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे, के ब्यूटी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू पे, चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग 0 पे खड़े थे। तब हम लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट को मैं अभी आपको 1000 गुना बेटर वे में कमिट कर सकता हूं कि जो मैंने बोला था और हम लोगों ने मिलके बोला हुआ था सारी बातें, वो 1000 गुना सही है, ठीक है। 1000% ट्रूथ है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल में आपको जो है वो डिलीवर करना चाहता हूं, राइट। सो प्लीज बी प्रिपेयर कि अब के बाद से जो चीजें एक्सेलरेट होने वाली है वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपने क्वालिफिकेशन दिखने लगे हैं उनको क्लियर कट कि अच्छा यार मैं जाऊंगा, ठीक है। जो व्यक्ति ने 1 महीने पहले भी शुरू किया होगा ना, वो भी बड़ा इजीली 4 महीने से 6 महीने की वर्किंग पे सेल्स मास्टर निकाल सकता है इजीली, 100% प्रूवन, 100% गारंटीड तरीके से, 110% गारंटीड तरीके से। एक ही नियम है, आपको ये सिस्टम फॉलो करना होगा। सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे पास में कंपनी का एक रनिंग सिस्टम है, ठीक है। कंपनी का सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है। इंडिया के हिसाब से हम लोगों ने एक सिस्टम ये वाला क्रिएट किया है। ये तब क्रिएट किया जब ये सफल हुआ। ये ऐसा नहीं है कि मैंने डे 1 में आके सिस्टम के नाम पे कोई चीजें बता दी, ठीक है। क्योंकि अगर वो सिस्टम सफल ही नहीं हुआ तो मैं उसको बहुत सारे लोगों को बता नहीं सकता हूँ, वो गलत हो जाएगा, गलत डुप्लीकेशन चला जाएगा, और एक बार वो डुप्लीकेशन पे चला गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। सो इसलिए ये सिस्टम अब प्रूवन है, पहले ये प्रूवन नहीं था बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये प्रूवन हो चुका है, प्रूवन मतलब प्रमाणित हो चुका है। इस पे लोगों ने जैसा बोला वैसा इंप्लीमेंट किया है एंड मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। जिन लोगों ने 2 साल, 3 साल, 4 महीने, 6 महीने में कभी एक ज्वाइनिंग नहीं निकाली थी, ऐसे लोग 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर में 30 ज्वाइनिंग विद बिलिंग निकाल रहे हैं। 30 ज्वाइनिंग मतलब डेली 1 प्रोस्पेक्ट एवरेज, ठीक है। ये इस सिस्टम की पावर है, ठीक है। तो पहली चीज मैं जो बताऊंगा
ठीक है। आप जैसे कहीं किसी मंदिर में दुआ मांगते हो तो, या मंदिर मस्जिद में दुआ मांगते हो तो आप वो एक धागा बांध देते हो ना, और आप समर्पित कर देते हो कि ये हो जाएगा। आप इस सेशन में आप डिवोट कर दो कि जो ये बताया जाएगा, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने जो भी गोल्स ले रखे हैं, 1 लाख रुपए महीना या 5 लाख रुपए महीना, अभी तक मैं अभी इतनी बात करूंगा, उसके ऊपर की बात उसके बाद में करूंगा, वो गारंटीड पूरा होगा। ठीक है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मैं बहुत थोड़ा सा 90 मिनट्स लूंगा, मैं 90 मिनट, तो प्लीज 90 मिनट के पहले छोड़ना मत, आपका लॉस है बेसिकली। ठीक है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऐसा होता है जैसे मान के चलो आपको फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है। तो फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट में जा रहे हो तो आपको लगभग 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके जैसे ही जाओगे सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास लगेगा। ठीक है। बोर्डिंग पास लेने के बाद में आप सिक्योरिटी चेक पे जाओगे। ठीक है। उसके बाद में एक अनाउंसमेंट होगा, फिर उसके बाद में फ्लाइट में आपको एंट्री दी जाएगी। मतलब प्रोसेस है, सिस्टम है। आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हो कि आपने गए हो और सीधा आप 5 मिनट पहले पहुंच के आपने जैसे ट्रेन पकड़ते हो वैसे पकड़ के आपने फ्लाइट में बोर्ड कर दिया, होता ही नहीं है। ठीक है। तो जितने जो पार्ट हैं कि आपको बोर्डिंग पास लेना ही होगा, नंबर 1, सिक्योरिटी चेक से गुजरना ही होगा, लगेज को लगेज वाला पार्ट में भूल गया था, लगेज को आपको जो है एंट्री करवानी होगी। ठीक है। इसमें से कोई भी भाग मिस कर दिया आपको फ्लाइट में एंट्री नहीं मिलेगी। सेम चीज है इस सिस्टम के अंदर में, जो 4 पिलर्स मैं बताने वाला हूँ, 4 चैप्टर्स बताने वाला हूँ, उसमें एक भी भाग को मिस करोगे, ये चैप्टर, ये सिस्टम आपके लिए इफेक्टिवली उतना बड़े लेवल पे काम नहीं करेगा जितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है लोगों के लिए। ठीक है। 4 चैप्टर हम लोग के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम के बताने वाले हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको आप ना भगवान की विश ले लो, आप जो बोलोगे वो पूरा होगा, गारंटीड पूरा होगा। ठीक है। तो कितने लोग रेडी हैं? सबसे पहले आप मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ, कितने लोग रेडी है, क्योंकि मैं आपको लाख रुपए महीने की चाबी देने वाला हूँ, सीधा सीधा लाख रुपए, मिनिमम लाख रुपए महीने की चाबी देने वाला हूँ। ठीक है। और काफी लोगों ने जो प्रूव किया हुआ है वो भी हमारे साथ में है, तो उनसे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, परफेक्ट। सभी जितने मैक्सिमम लोगों के मैसेजेस आएंगे उनका फायदा है। ठीक है। बाकी आप इसको फॉरवर्ड करोगे। ओके, आप फॉरवर्ड करोगे। परफेक्ट। चलिए डायरेक्ट सेशन पे हम लोग चलते हैं। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहली तो एक वार्निंग, एक डिस्क्लेमर रहता है ना, कोई भी शो शुरू होने के पहले डिस्क्लेमर रहता है, राइट? तो आज का डिस्क्लेमर क्या है कि एक बार बार चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हमको बेसिकली हर सेशन में डालना भी जरूरी है, और मैं सारे मास्टर्स भी होंगे जो आप लोग सेशन लेते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डालो जरूर हर सेशन में। आप जो भी अपडेट आप तक आते हैं वो आपको किसके साथ में शेयर करना और किसके साथ में नहीं शेयर करना वो पता होना चाहिए। आप प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करो, टीम के साथ शेयर करो, प्रोस्पेक्ट के ग्रुप में शेयर करो, टीम के ग्रुप में शेयर करो, प्रोस्पेक्ट और टीम के ब्रॉडकास्ट में शेयर करो। ये 5 चीजों के अलावा कोई भी पब्लिक प्लेस पे नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको प्रोस्पेक्ट के साथ में व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना है, उसको कस्टमाइज कर लो कि वो सिर्फ उनको दिखे, प्रोस्पेक्ट को दिखाई दे। ग्रुप को शेयर करना है, सिर्फ उस ग्रुप में प्रोस्पेक्ट को ऐड करो। व्हाट्सएप आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, सोशल मीडिया पे कस्टमाइज करके शेयर करो, पब्लिक मत शेयर करो। रीजन क्या है? आपकी एक मिस्टेक, ये जो हम लोगों ने पूरी बनी बनाई सेटअप बनाया हुआ है ना, वो किसी को रेडीमेड सर्व करके आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड ने अपना बर्गर की रेसिपी बनाया, ठीक है, अब मान के चलो वो बर्गर की रेसिपी लीक कर देता है मार्केट में, तो ये सेम चीज है कि आप सिस्टम लीक कर दोगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और ये क्या होता है, मैंने देखा है कि ग्राउंड लीडर्स की मिस्टेक के कारण जनरली ये चीज होती है। इसके पहले भी एक काम हुआ था जिसके कारण हमको दिल्ली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो आप उसको रिपीट ना करें। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिस्टम पे। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 इज इनविटेशन। चैप्टर 1 इज इनविटेशन। 4 पिलर में आपकी मास्टरी हो जाएगी, आप 0 to ग्रेजुएट हो जाओगे कोरियन क्लास ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है। इनविटेशन किसमें? इनविटेशन वर्कशॉप हम लोग जो बैक टू बैक कर रहे हैं अभी, आप मान के चलो नंबर ऑफ वर्कशॉप लाइनअप है। भोपाल है, रीवा है, देन पुणे है, इसके बाद में जबलपुर है, इंदौर भी हो गया है लाइनअप, जयपुर भी आज जो है फाइनल हो गया है। 5 से 6 वर्कशॉप बैक टू बैक लाइनअप अगले 1 महीने के अंदर में। ठीक है। तो हम लोग कितना एग्रेसिव जा रहे हैं मार्केट में वो आप देख लो। पहले होता था 6 महीने में शायद से एक सेमिनार नहीं होता था, अभी 1 महीने में 6 सेमिनार हो रहा है, इतना अंतर आ गया है। ठीक है। इनविटेशन का मतलब क्या है? देखो, द वर्कशॉप टिकट इज द फर्स्ट फ्रंट एंड प्रोडक्ट। जो वर्कशॉप का टिकट होता है 1000 रुपए का, 500 रुपए का, जो भी आप रख रहे हो, वो ना पहला प्रोडक्ट है जिसको देख के क्या होता है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट आता है, वहीं पे प्रोस्पेक्ट फिल्टर हो जाता है। अगर वो प्रोस्पेक्ट
जो है आपसे लेने को तैयार नहीं है या वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, उसका माइंडसेट वगैरह सही सबका सब वहीं पे रीड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट का फिल्ट्रेशन वहीं पे हो जाता है। अब अगर आपने ये बनाना सीख गया कि उसकी डिमांड, ठीक है, उसकी नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है, हाइप कैसे बिल्ड करनी है और कंसल्टेंसी कैसे करनी है, तो आप इजीली प्रोडक्ट बेच पाओगे आगे के। अगर आपको एब्सोल्यूट निकालना है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या वर्कशॉप का टिकट निकाल पा रहे हो या नहीं। अगर वर्कशॉप का टिकट नहीं निकाल पा रहे हो, आप लिख के रख लो, डायरेक्टली आप एब्सोल्यूट नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट तो शब्दों से बिक रहा है, वर्ड से ही बिक रहा है कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट, ठीक है। अब के ब्यूटी अगर शब्दों से बिक रहा है, तो के ब्यूटी जो पहले से डिमांडिंग है, उसमें सबसे सस्ता प्रोडक्ट हो गया हमारा 1000 रुपए का टिकट, ठीक है। तो 1000 रुपए का टिकट, और वो उसकी जरूरत है जो हमारे प्रोस्पेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको अगर आप वो नहीं बेच पा रहे, आप एब्सोल्यूट नहीं बेच पाओगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस डालनी होगी। ये हो गया चैप्टर 1। ये हो गया कि जो हमारी ढेर सारी वर्कशॉप हो रही है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और मैं कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा कैसे आप इन वर्कशॉप से ही अपनी मास्टरशिप क्लैरिफाई कर दोगे, बड़े इजीली क्लियर कर दोगे, कोई अड़चन आपको नहीं आएगी, 110% गारंटी, ठीक है। चैप्टर में, सॉरी, इनविटेशन में एक भाग आता है लीड मैनेजमेंट सेटअप का, ठीक है। लीड मैनेजमेंट क्या होता है? जो लोग फेसबुक का, अब भाई हम लोगों ने फाइनल के एक लोकेशन, एक एग्जांपल लेते हैं, जयपुर अभी फाइनल किया है, जयपुर हो गया 25 तारीख का फाइनल, ठीक है। जयपुर 25 तारीख का फाइनल हुआ है। अब जयपुर में हमारा प्रेजेंस के ब्यूटी के मार्केट में लगभग 0 है, ठीक है। अब 0 से अगर 50 हमको टच करना है, तो क्या हम लोग कोई दूसरे तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं? फेसबुक ऐड लगाते हैं। फेसबुक ऐड उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके लिए वो वर्कशॉप होती है, वो लोग हमसे इंक्वायरी करते हैं, हम लोग उनको डिटेल शेयर कर देते हैं। अब उसके बाद में इंक्वायरी 1-2 नहीं होती, इंक्वायरी बल्क में हो जाती है। एक दिन में आपके पास में 8 इंक्वायरी, 10 इंक्वायरी, 5 इंक्वायरी कम से कम आती है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नियम याद रखने हैं कि इतनी सारी लीड आएगी, बहुत सारे लोग उसको मैनेज ही नहीं कर पाते, वहां पे गलती कर देते हैं, और वो पूरा का पूरा, आपने अगर 100 लीड आपके पास में आ गई है, उसमें से आपने 2 ऐसी लीड्स पे ध्यान नहीं दिया था जो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हो सकता था वही 2 इंपीरियल मटेरियल थे, छोड़ दिया आपने उसको अपनी मिस्टेक के चक्कर में, ठीक है। तो लीड मैनेजमेंट सेटअप आप करो, एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करो, किसका लीड आया है, कहां कैसे आया है, उसका सबसे पहले क्या काम करना है, 5 से 10 मिनट के अंदर में कॉल हो जानी चाहिए। 10 मिनट के बाद में वो भूल जाएगा उसने कहाँ अप्लाई किया था, किस चीज के अप्लाई किया था। 5 से 10 मिनट के अंदर में कॉल, जैसे आपके व्हाट्सएप में लीड आया, वो बोलेगा कि मुझे कोरियन क्लास ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर शहर में अटेंड करना है, इसका प्रोसेस बताएं, ठीक है। ये हो गया लीड आने का तरीका। अब आप क्या काम करोगे? कॉल करोगे और बताओगे। दूसरी चीज, डोंट जस्ट इन्फॉर्म, कंसल्ट दी वर्कशॉप। खाली ना, मैंने नागपुर के केस में देखा है, दिल्ली के केस में देखा है, और भी 1-2 सिटीज में देखा है, भोपाल में भी देखा हुआ है, लोग क्या काम करते थे, ये हमारी वर्कशॉप हो रही है, आप पार्टिसिपेट करो। देखो, लोगों को जानकारी देना और लोगों को कंसल्ट करना में अंतर है। जानकारी देने में 5 मिनट में टिकट क्लोज हो जाएगा, लेकिन वो वर्कशॉप का विजन क्लियर करके नहीं आ पाएगा, तो वो क्या आएगा, वो खाने के चक्कर में आएगा, वो कोई दूसरे चक्करों में आएगा। लेकिन अगर आपने उसको कंसल्ट करके वर्कशॉप में लेके आए हो, तो वो ना लंबा वर्कशॉप के एंड तक रुकेगा, उसको गेम समझ में आएगा, वो बड़ा सिंसियरली सुनेगा। तो आप क्या अप्रोच देते हो उसको, वो डिपेंड करता है वो वर्कशॉप में कितने सीरियसली अटेंड कर रहा है, ठीक है। जितने हल्के में अप्रोच दोगे, अरे तुम्हारे चेहरे पे फेशियल हो जाएगा, आ जाना, हमारी प्रॉब्लम जो है हम लोग खत्म कर देंगे, ये हो गई हल्की अप्रोच। हमारे यहाँ पे खाना होने वाला है लंच में, ये हो गई हल्की अप्रोच, ठीक है। ऐसी हल्की अप्रोच नहीं करनी है। टेक योर टाइम, एक सिंगल प्रोस्पेक्ट को नर्चर करना सीखो। बल्क प्रोस्पेक्टिंग जरूर हो रही है, लेकिन ट्राई करो एक प्रोस्पेक्ट इंपीरियल के लेवल पे ही उसको ट्रीट करो कि अरे मेरा इंपीरियल मटेरियल मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। वो आपका खाली बिलिंग मटेरियल नहीं है, वो एक अकेला व्यक्ति पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है। तीसरी चीज है, टेल प्रोस्पेक्ट टू सेव योर नंबर, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को बोलो नंबर सेव करे, आपका नंबर उसके पास, उसका नंबर आपके पास में सेव होना चाहिए, तब आप उसको ब्रॉडकास्ट कर पाओगे, तब आप उसको ग्रुप में ऐड कर पाओगे। नहीं तो अगर आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ग्रुप में से जो है ऐड कर दिया, बिना आपका नंबर उसके पास में सेव है और उसका नंबर आपके पास में सेव है, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का हो गया है, राइट। इसके पहले हमारा भी हुआ था, मेरा भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो, राइट। लेकिन वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा व्हाट्सएप की स्ट्रिक्ट पॉलिसी से, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज क्या है, क्रिएट ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ग्रुप और ब्रॉडकास्ट क्रिएट करो जब नंबर सेव हो जाए, तब 100 लीड आ रही है, कहां पे, 100 लीडों को एक बर्तन में इकट्ठा करके रखो ना। बर्तन मतलब से, जैसे आपके पास में 100 कुछ ऐसी चीजें हैं, 100 कोई भी एक छोटे छोटे से बॉल्स रखे हुए, आप उसको छोड़ दोगे तो वो बिखर जाएंगे ना अलग अलग जगह, फिर आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कौन सा कहां गया।
सिंपल है, उन 100 लोगों को एक जगह पे इकट्ठे रखते रहो, जैसे आप गुल्लक में रखते हो कॉइन्स को इकट्ठा, नहीं करोगे बिखर जाएंगे, ठीक है। ध्यान भी नहीं रहेगा किससे क्या बात हुई है, ठीक है। प्रॉपरली सेव करो नंबर। जैसे एक नाम आया आपके पास में रितेश, ठीक है, कहां से आया? नागपुर से। रितेश नागपुर सैलून ओनर, रितेश नागपुर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, रितेश नागपुर मेकअप आर्टिस्ट। ये होता है प्रॉपर। टाइम दो, जबरदस्ती आप उसको पूरा कैजुअल लेके मत छोड़ो। आप उसको कैजुअल ले रहे हो, आपकी अप्रोच बेसिकली गलत है, उसके चक्कर में आपको रिजल्ट गलत मिलता है, फिर आप ब्लेम करते रहते हो कि सर प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? शेयर ऑल पोस्टर चैट स्क्रीनशॉट टू दैट ग्रुप ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है, टिकट किसी ने बुक कर दिया, आपके पास में नागपुर के बुक हुए टिकट, पुणे के बुक हुए टिकट, दिल्ली के बुक हुए टिकट, सब कुछ है। किसको पता कि किस वर्कशॉप से आपने बुक किया है, ठीक है। आप लगभग टिकट आप समझ ही नहीं पा रहे। हम लोगों ने टिकट रखा हुआ है 1099 वाले से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये कॉमन पैटर्न है। अगर आपने नागपुर के 1099 के टिकट को पुणे में शेयर कर दिया और बोल दिया कि 1 टिकट इज बुक्ड, वो हाइप क्रिएट कर देगा। आई अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट द एथिकल प्रोसेस मार्केटिंग की, लेकिन ये आपका कन्वर्शन बढ़ा देगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी चीज, आप इनकम का स्क्रीनशॉट मत शेयर करो, ध्यान रखना। इनकम का स्क्रीनशॉट से क्या बोलते हैं, ये नहीं बनती है, जेन्युइनिटी नहीं बनती है। आपको शेयर करना है, आपको इनकम जो उसने चैट पे भेजा है उस चैट का स्क्रीनशॉट, तो पता चलेगा कि उससे आपकी बात हुई, और वो चैट का स्क्रीनशॉट जब आप सामने वाले को भेजोगे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप सोशल मीडिया से आप भाई ऑफलाइन सेल्स नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो। ऑनलाइन सेल्स में सामने वाला आप पे भरोसा करता ही नहीं है, क्योंकि पहली बार आपसे मिल रहा है। तो पहली बार वो आपको 1000 रुपए क्यों देगा? उसको सबूत चाहिए होंगे, इसको सोशल प्रूफ बोलते हैं, सबूत चाहिए होंगे। और सबूत ऐसा नहीं कि 1000 रुपए भेज दिया उसने तो वो 1000 रुपए का स्क्रीनशॉट आप फोन पे गूगल पे का शेयर कर रहे हो। उसने वो जो चैट की थी वो चैट पूरी आनी चाहिए, उसका नाम नंबर सेव होना चाहिए, वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, उसको फिर प्रमोट करना स्टार्ट करो। आपका कन्वर्शन जो नहीं हो रहा था ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट कौन करता है? शाहिद करता है। दूसरा कौन बेस्ट करता है? मुकेश स्वामी जी, मैंने इनको देखा हुआ है। बाकी सिर्फ स्क्रीनशॉट आप इनकम वाले भेजते हो, उससे कन्वर्शन कम होता है, ठीक है। और इससे कन्वर्शन में ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, मतलब आपके बहुत सारे कन्वर्शन निकलेंगे, ठीक है। अगली चीज क्या है? क्रिएट अर्जेंसी। डेली की डेली अर्जेंसी क्रिएट करो। डे 1 में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, बोल दो लिमिटेड सीट्स है, सीट जल्दी भर रही हैं, ठीक है, कम सीट्स बाकी रह गई हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार यूज करो, इनकी आदत डाल दो। इससे क्या हो जाएगा कि अर्जेंसी क्लोज करती है मैक्सिमम चीजों को, अर्जेंसी क्लोज करती है। हमारे पास में दिल्ली में, आपको यकीन नहीं होगा, 4 दिन पहले हम लोगों ने सोल्ड आउट का नोटिस जारी किया। उन 4 दिनों के अंदर में 90 एक्स्ट्रा टिकट की हमारे पास में डिमांड आ गई थी, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए, क्लोज ही करना पड़ा था, ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। अर्जेंसी को खेल बना दो। आप अर्जेंसी को खेल बना दिया, आपका क्लोजिंग बढ़ जाएगा, आपका वर्कशॉप का क्लोजिंग बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सेल्स का क्लोजिंग आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज, फिल्टर करो हॉट कोल्ड एंड वार्म प्रोस्पेक्ट क्या है। आपको बातों से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सही आदमी कौन सा है, गलत आदमी कौन सा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन सीरियस है, और उसको कैटेगराइज कर लो। आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसमें लेवल का ऑप्शन दिया हुआ, लेवल के नाम से देखना कभी व्हाट्सएप ओपन करके, उसमें आप लेवल हॉट कोल्ड एंड वार्म के नाम से जो है वो सेव करना स्टार्ट करो। लास्ट क्या है? लास्ट 7 to 10 डेज में 90% क्लोजिंग होती है, ये ध्यान रखो, ठीक है। हमारी जो मीटिंग शुरू होती है, लास्ट का जो 3 सेकंड बचता है उसमें भरती है, ठीक है। हमारी जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है वो भी वैसी भरती है, जो एनिवर्सरी की टिकट हो रही है वो भी वैसी भरती है। तो ये साइकोलॉजी ही है इंडियन मेंटालिटी की, ठीक है। तो ये वाला भाग समझ में आया, ये हो गया इन्विटेशन। आपको पहला पिलर क्लियर हुआ, डिटेल में क्लियर हुआ। फिर मैं अगले पिलर पे जाता हूं, अगला हमारा चैप्टर पे जाता हूं। चैप्टर 1 क्लियर हुआ, चैट पे मुझे बताइए, ठीक है। इसको, ये जो पूरी चीजें दे रहे हैं, इसको ग्रंथ समझ के इसको रट्टा मार लो, लिख लो, इसको प्रिंट करा लो, इसको फ्रेम करा लो, कुछ भी करो, लेकिन इससे भटकना नहीं। इसको पढ़ लिया, इसको अपग्रेड करेंगे हम लोग, जैसे एंड्रॉइड होते हैं ना, एंड्रॉइड अपग्रेड होते रहते हैं, या कोई भी सिस्टम अपग्रेड होते हैं, ये भी सिस्टम अपग्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम जो बनाया है। तो 4 पिलर में से हम लोगों ने 1 पिलर डन किया, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। इन्विटेशन डन हो गया है, अब आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है के ब्यूटी वर्कशॉप में उसको लेके आना चाहिए। के ब्यूटी वर्कशॉप में वो आ गया, वहां पे कैसे करना है।
के ब्यूटी वर्कशॉप का हमारा एक नेशनल फॉर्मेट है। बहुत सारे लोगों ने जो है इस फॉर्मेट के अलावा काम किया है, उनका क्लोजिंग नहीं आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप या तो अपना फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट ऐसा बनाओ जिससे क्लोजिंग निकले। एट द एंड वर्कशॉप से भाई बड़ी अच्छी फोटो आ गई है, बड़े अच्छे सर्टिफिकेट हो गए हैं, तालियां बज गई हैं, वाहवाही हो गई है वर्कशॉप की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है एंड रिजल्ट क्या है, और एंड रिजल्ट है हमारा क्या प्रोडक्ट मूव हुआ है कि नहीं। किसी ने आपको आपके नेचर की तारीफ कर दिया, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, आपको बड़ा अच्छा नॉलेज है, किसी ने आपको क्रेडिट दे दिया, ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। बहुत सालों के बाद मैं बोल रहा हूँ, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको क्या काम करना है, आपका प्रोडक्ट मूव हो रहा है कि नहीं। तो चैप्टर 2 क्या है, के ब्यूटी वर्कशॉप कंडक्ट कैसे करनी है, क्योंकि इसको डुप्लीकेशन पे भी आपको लाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा तरीका रहता है कि प्रोडक्ट डेमो हम लोग 10 डिफरेंट स्किन टाइप पे करते हैं, 10 डिफरेंट लोगों पे करते हैं। रीजन सिर्फ ये है कि जब 10 एक्सपीरियंस सामने से बोला जाता है ना, क्योंकि आप एक पे डेमो करके बाकी सब लोगों को बता दोगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं होते हैं। 10 को करोगे तो वो 10 और जो हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 20 लोगों की गारंटीड आईडी आनी है, बिलिंग होनी है, गारंटीड टू गारंटीड आईडी आनी है, ठीक है। एक भी आदमी इसमें छूटेगा ही नहीं। जो लोग हमारे साथ में जिन्होंने अलग अलग वर्कशॉप में अपने प्रोस्पेक्ट बिठा ले, वो खुद इस बात को एडमिट करेंगे और बताएंगे भी, उनकी तुरंत बिलिंग आ जाएगी आपको। हाँ तो अरे सर क्या ही प्रोडक्ट है सर, मक्खन प्रोडक्ट है। जो हैंड प्रैक्टिस करेगा वो बोलेगा मक्खन प्रोडक्ट है, ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। जिसके ऊपर अप्लाई होगा वो बोलेगा मेरे को ऐसा रिजल्ट आया। हमारे को नागपुर में एक बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर मिले थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, एक जेंट्स थे अकेले, ठीक है। उन्होंने बोला सर मेरे को 99.5% जो है वो रिजल्ट आया है, ऐसा कन्विंसिंग लेवल निकल के आएगा, ठीक है। और ये आप में से भी बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। रीजन पता है क्या, क्योंकि प्रोडक्ट ही यूज नहीं किया, ठीक है। जब आप अपने पे प्रोडक्ट यूज कर दोगे, वो 20,000 का एब्सोल्यूट लेके ना खर्चा कर दो अपने ऊपर, ठीक है, आपका पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बेसिकली एकेडमी में सक्सेस की सबसे आसान तरीका है उसका बेसिक फॉलो करके रहना, ठीक है। तो पहली चीज है प्रोडक्ट 10 स्किन टाइप पे ट्राई करना। ध्यान रखना 10 स्किन टाइप पे पहली बार भी जब करोगे गलतियां होती हैं आपसे। कैसे देना है, क्वांटिटी कैसे देनी है, कितना बताना है, फेशियल्स किस तरीके से करने हैं, ये बेसिक टिप्स हम लोग बताते हैं। और वो बैक टू बैक एक वर्कशॉप के बाद में पॉलिश हो रही है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा वर्कशॉप हमारे साथ में किए हुए हैं उनमें से 2-3 लोगों को मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा। जहाँ सर हो गए हैं, शत्रुघ्न सर हो गए हैं, लक्ष्मी हो गई है, और 1-2 लोग हैं, राजू मैम हो गई हैं, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने वो टेक्निक सुन के मैं भी पॉलिश हुआ हूँ, राइट। सो अगला चीज क्या है कि ये वाला भाग डन हो गया है, अब प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो गया आदमी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो बैच बैठा हुआ है, उस बैच में हर किसी का रीजन प्रोडक्ट नहीं है। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना धंधा समझना है, प्योर कट कि भाई बिजनेस क्या है तुम वो बताओ, बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं वो बताओ। उसको आप लेके आओगे आफ्टर दी लंच, उसको आप समझाओगे बिजनेस, उसमें कैलकुलेशन रहेगी, आपको कंज्यूमर कैसे ज्यादा लेके आना है, सब चीजें रहेंगी। कंज्यूमर ज्यादा लेके आना हमारी सर्विस का एक हिस्सा है। कल चल के हो सकता है के ब्यूटी वर्कशॉप 2027 तक और भी लोग करेंगे, लेकिन हमारा जो कोर एक्सपर्टीज वो पूरे मार्केट में कोई डुप्लीकेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पैदा किया गया है हमारे थ्रू, पूरा का पूरा सिस्टम पैदा किया गया है हमारे थ्रू, ठीक है। तो वो सर्विस आप बेचोगे ना, तो एक व्यक्ति को ये समझ में आता है कि उसको लाइफ लॉन्ग हैंड होल्डिंग मिल रही है, और उसको तुरंत जो है बैक टू बैक 7 से 8 कंज्यूमर्स की लीड और बिल्डिंग वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हम लोग वर्कशॉप में समझाते हैं। इसलिए आपको समझना है कि अब मैं वो पूरा तो समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा चलता है 4-5 घंटे, ठीक है। तो 5 घंटे में 5 मिनट पे आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो आप उसके लिए क्या वर्कशॉप में ही आओ, ठीक है। एक वर्कशॉप में आपको क्लैरिटी मिलेगी, और हमारी अगली जितनी भी वर्कशॉप हो रही है वो पिछली वर्कशॉप से और पॉलिश होती जाएंगी, ठीक है। ये हो गया बिजनेस डिटेल, हम लोग सब बता देते हैं। वहीं पे उसका प्राइस ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगा तुरंत के तुरंत। क्यों बिलिंग हो रही है, धड़ाधड़ बिलिंग क्यों हो रही है, प्राइस ऑब्जेक्शन वहीं खत्म हो जाता है, वहीं के वहीं। सबसे पहले प्रोडक्ट दे दिया, अब वो आप तो बोल दो 17,228 का प्रोडक्ट है, वो घबरा जाएगा, ठीक है। उसके प्राइस ऑब्जेक्शन को वहीं खत्म कर देते, उसके बाद में वो एब्सोल्यूट और बाकी सारी चीजों की बिलिंग कर देता है, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सैलून ओनर की प्रॉब्लम क्या है, और इसको क्या बोलने से वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी की प्रॉब्लम क्या है, इसको सोल्यूशन क्या देना है जिससे ये हमारे साथ लाइफ टाइम बना रहेगा, मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ में लाइफ टाइम रहेगा, वो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो उसको वही सुनाते हैं जो उसको सुनना होता है। हम लोग अपनी कहानी नहीं सुनाते, कुछ भी अपनी कहानी सुनाते, ठीक है। इसके बाद में ये काम डन हुआ, वहीं के वहीं आपने अभी तक तो फोन पे बात किया था। इनविटेशन जो पहले हो रहा था वो आपका फोन का प्रोसेस था, व्हाट्सएप का प्रोसेस था। उसमें ना आपका रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग होगा जब आप फिजिकली वहां पे मौजूद रहोगे, और जैसे ही वहां पे मौजूद रहोगे आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। तो इनविटेशन में जो आप पे वो समर्पित करके उम्मीद करके डाला हुआ था कि चलो यार करके देखते हैं,
उसका कन्विक्शन लेवल वो प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद में और आपके रिलेशनशिप और कनेक्शन के बाद में बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपका काम वर्कशॉप में क्या होता है, बहुत मजबूत रिलेशन बनाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो सबके सब साले बिजनेस के पीछे भागते रहते हैं। बिजनेस के पीछे मत भागो। बिजनेस के पीछे मतलब से कि तुम बिलिंग करोगे क्या, ठीक है, आईडी लगाओगे क्या, इंस्टेंट आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जितना गरम गरम खाओगे उतना मुंह चलेगा, ये मेरा मेरा पर्सनल मानना है ऐसा, ठीक है। तो वो काम मत करो, ठीक है। बेहतर है आप स्लो कुक करो, वो आपके साथ में 100 साल टिका रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगली चीज है ट्रीट देम वेल, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करो ताकि आप उनको ये समझ में आ जाए कि यार वो एज अ ह्यूमन भी आप कितने अच्छे हो। तो उसको ये समझ में आएगा तुम फ्रॉड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट पे भरोसा आ गया, बिजनेस मॉडल उसको समझ में आ गया। अब उसको समझ में आया कि तुम बहुत ज्यादा खुरापाती हो, तुम ही खुरापाती हो, तो वो तुम्हारे साथ में क्यों जाना चाहेगा, वो फिर अल्टरनेटिव ढूंढेगा वहां पे, ठीक है। उसी वर्कशॉप में वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेगा। सो जेन्युइन रहो, जितना ट्रांसपेरेंसी, जितना जेन्युइन हार्ट रख के आप वहां पे बात करोगे, उसको समझ में आएगा कि यार ये बहुत क्लियर पर्सन है, अच्छा पर्सन है, तो आपको उतना ज्यादा मदद होगी, ठीक है। नेक्स्ट, उनका बिलीफ सिस्टम सेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि सर प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, उसको होप दो। मैंने एक चीज देखी हुई है, सामने वाले को, जैसे मैंने आपको ये वर्कशॉप में सबसे पहले ये उम्मीद देके रखी ना कि इसको फॉलो कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप मेरे से क्वेश्चन करना कि रितेश सर आपने ये बोला था और सक्सेसफुल नहीं हुआ। जिनको हम लोगों ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, एक आदमी ने हम पे भरोसा कर दिया था, 2 आदमी ने हम पे भरोसा किया था, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 2 आदमी ने भरोसा किया था। 2 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, अब लगभग 100-200 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी ऐसे ही काम करता है। तो जब सिस्टम पे हमको भरोसा दिलाना था, हम लोगों ने पैसा जलाया कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि यार ये सिस्टम पावरफुल है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था। हम लोगों ने सिस्टम पावरफुल है करके अपना पैसा जलाया कि यार तुम करो तो स्टार्ट तो करो, हम पीछे खड़े करके। तो क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा था, लेकिन मैंने तो सामने वाले को दिखाया ही नहीं ना, उसने तो देखा ही नहीं है, उसने वो दुनिया देखी ही नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो वो कैसे मान लेगा? मैं उसको वो बोल रहा हूँ ये दुनिया है इस प्रकार की, और वो दुनिया में कभी बैठा ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, वो मेरी बातों पे कैसा भरोसा करेगा? तो मेरे को उस दुनिया में उसको एंट्री करवानी पड़ेगी, उसके लिए भले मेरी जेब से पैसे जाए। सेम चीज है, जैसे प्रोडक्ट को अगर आप एब्सोल्यूट कोई नहीं ले रहा है, उसको आप एब्सोल्यूट का डेमो दे दो उसके चेहरे पे, वो एब्सोल्यूट ले लेगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 इज के ब्यूटी वर्कशॉप में कैसे लोगों को ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है। चैप्टर 1 मिस कर दिया, चैप्टर 2 में एंटर नहीं कर पाओगे। चैप्टर 2 मिस कर दिया, चैप्टर 1 अच्छे से कर दिया, चैप्टर 3 में एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ चैप्टर 2 कितने अच्छे से करते हो उस पे डिपेंड करता है चैप्टर 3 में आपका फायदा होना है कि नहीं होना है, ठीक है। अगर चैप्टर 2 बिगड़ा आपका, चैप्टर 3 में कुछ नहीं होगा। 2 प्रकार के हमारे पास में केस स्टडीज हैं, ठीक है। आज भी मैं 1-2 लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा था। एक है जिनके नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स पार्टिसिपेट किए वर्कशॉप में मैक्सिमम, दूसरे हैं जिनके लीस्ट नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट पार्टिसिपेट किए वर्कशॉप के अंदर में, ठीक है। कन्वर्शन रेशियो, जिसके सबसे कम प्रोस्पेक्ट पार्टिसिपेट किया उसका 90% के ऊपर कन्वर्शन रेशियो, कन्वर्शन मतलब फाइनल बिलिंग हुई। और वो लोग जिन्होंने मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट करवाए, उनका कन्वर्शन रेशियो सबसे कम जा रहा है, ठीक है। ये अभी का डेटा है। रीजन उसका पता है क्या है? चैप्टर 2, ठीक है। पिलर 2 पे काम किया ही नहीं, पिलर 2 पे काम किया ही नहीं, कन्वर्शन नहीं निकला, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले चैप्टर 2 समझ में आया, फिर हम लोग चैप्टर 3 की तरफ जाते हैं। 2 ही चैप्टर बाकी है, फटाक से एंड हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 समझ में आया, क्लियरिटी निकली, कुछ कंफ्यूजन इसमें यहां तक? एनी कंफ्यूजन? परफेक्ट, क्लियर है, राइट? ओके, चलिए अब चलते हैं अपन चैप्टर 3 पे, ठीक है। चैप्टर 3 क्या बोलता है? चैप्टर 3 हमारा है बहुत सिंपल, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चैप्टर 3 हमारा है PATW, याद रखना है इसको, ठीक है। प्रोसेस आफ्टर द वर्कशॉप, PATW, इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिए हैं अपने हिसाब से, याद रखना PATW, ठीक है। प्रोसेस आफ्टर द वर्कशॉप, वर्कशॉप हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? क्योंकि जो क्या बोलते हैं, लीडर रहता है उसको भी नहीं पता क्या करना है, और जो नया आदमी रहता है उसको तो कुछ ही नहीं पता क्या करना है। तो एक कुछ नहीं पता वाला व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं पता वाले व्यक्ति को सिखा रहा है कि अब आगे क्या करना है, क्या ये काम करेगा सिस्टम। एक को कुछ नहीं पता, वो फिर फोन घुमा रहा, अरे सर इसने बिलिंग ही नहीं किया, ठीक है। रीजन वही है, उनने क्या किया, बिना बोर्डिंग पास किए सीधा फ्लाइट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बिना सिक्योरिटी चेक कर रहा है, सीधा फ्लाइट पे चढ़ने की कोशिश। कहां से अलाउ करेगा? कोई नहीं करेगा। तो प्रोसेस 1 और 2 स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अब प्रोसेस आफ्टर द वर्कशॉप क्या है? स्टार्ट, फॉलो अप एंड
आईडी जनरेशन विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे तक हॉट मार्केट रहेगा, उसके बाद में भूल जाएगा। जैसे लीड आपके पास में आई 10 मिनट तक हॉट लीड रहेगी, वरना भूल जाएगी। ये बिहेवियर ही है मार्केट का, ये आपकी मेरी गलती नहीं, ये मार्केट का एक बिहेवियर है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, क्लोजिंग जो प्रोडक्ट की होनी है वो 7 दिन के अंदर में क्लोज करो। कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा, 7 दिन के अंदर में क्लोज करो, ठीक है। क्योंकि आप अगर क्लोज नहीं करोगे, अब जैसे पिछला नागपुर वाला जो लोग क्लोज नहीं कर पाएंगे उन पे भोपाल का बर्डन आ जाएगा, क्योंकि हम तो रुकने वाले हैं नहीं। हम अभी बैक टू बैक 1 महीने पहले हमारी 6 महीने में एक वर्कशॉप नहीं होती, जब हमारी 1 महीने में 6 वर्कशॉप हो रही है। अगले समय में, अगले साल के अंदर में मैं गारंटी देता हूं कि 1 दिन में 6 वर्कशॉप हम लोग कर देंगे, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो स्पीड मैच करनी होगी, धड़ 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 धड़, इधर बैक, इधर पे फॉलोअप आपने स्टार्ट किया है, इधर पे आप इनविटेशन भी चलता जा रहा है आपका पैनल। ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं, मैं आपको उनके भी नाम गिनाऊंगा, ऐसे लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अभी जो काम कर रहे हैं उसमें से लगभग 95% लोग लैकिंग है, वो है शो दी विजन, STV, शो दी विजन, शो दी विजन एंड ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द बिजनेस विदाउट MLM कंसेप्ट, ठीक है। MLM में लाना है, ये तो हमारा एंड गोल है, लेकिन तुरंत जो है ना उसको मत दिखाओ, अननेसेसरी मत दिखाओ। वो अभी अभी आया है, आइदर वो नया होगा, MLM से जला भुना होगा, एक्सपीरियंस उसका बेकार होगा, उसका MLM पे भरोसा ही नहीं होगा, 50 उसके बैकग्राउंड होंगे, आपने उसकी बिल्डिंग करवाने के बाद में जो है तुरंत आपने उसको इसमें लाने की प्रयास कर रहे हो, आप फेल हो जाओगे, वो अच्छा आदमी खो बैठोगे। देखो, 2 टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं। जो लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं, जरूरी नहीं वही IAS ऑफिसर्स हैं। पूरे एक IAS का बैच निकल के आता है, तो अगला IAS ऑफिसर ऑन द रो होता है जो IAS ऑफिसर पहले नहीं बना था, लेकिन वो IAS ऑफिसर की कोचिंग ले रहा है और वो IAS ऑफिसर बनना डिजर्व करता है। तो मार्केट में 2 करोड़ से ज्यादा इंपीरियल है अपने पास, बने बनाए, ठीक है। वो इंपीरियल अभी बने नहीं है, लेकिन वो इंपीरियल का पोटेंशियल रखते हैं, तो ऐसे लोग आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो शो द विजन कैसे करना है, शो द विजन का मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। और विजन शो नहीं करोगे, आप 1 टाइम बिलिंग करके छोड़ दोगे, ठीक है। और मैक्सिमम लोग इसमें ब्लंडर कर रहे हैं, जो लोग लगातार ऐड लगा रहे हैं, लगातार प्रोस्पेक्ट को बिठा रहे हैं, वो लोग भी इस पे ब्लंडर कर रहे हैं, ठीक है। शो द विजन का क्या मतलब होता है, उसको समझाओ ब्रॉडर पिक्चर कि सर ये ना, चलो आपने ये कर दिया है, मैं आपको अब उसको बातों में लेके आना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली आप बता नहीं सकते हो कि सर एटमी MLM है, ये है वो है। आप बताओ कि सर पता है आपको कि एटमी से ही कुछ लोगों ने जो है 1 करोड़ रुपए महीने भी जनरेट किया है, ठीक है। कैसे सर, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो देखो। आपके पास में टूल होना चाहिए बैकअप का सपोर्ट करने के लिए, वो है सोशल प्रूफ। अब आप भेजोगे कौन सा, हमारे स्टार मास्टर ऑफ मैम वाला वीडियो, ठीक है। उसमें वो लिखा हुआ, वो लाइव एप्लीकेशन, वो आपने बता दिया कि ये है, ठीक है। तो वो बोलेगा ये कैसे, तो सर ये नहीं है, वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने इतना बनाया है, जो वीडियो जो एप्लीकेशन शो कर रहे हैं वो 12 लाख रुपए महीने पे है, ठीक है। अरे सर ये कैसे, ठीक है। अब उसको लेके आ जाओ कि एटमी इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंपनी, ब्यूटी एक सेगमेंट है, हेल्थ एक सेगमेंट है। हमारे पास में हम लोग काम करते हैं कम्युनिटी क्रिएशन में, हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं कम्युनिटी क्रिएशन में, ठीक है। कम्युनिटी क्रिएशन से आप बड़ा काम कर सकते हो। आप अभी जो काम करोगे, इस प्रोडक्ट को आप लोगे, इसके थ्रू आप फेशियल करोगे, कंज्यूमर्स बनाओगे, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करोगे। आप जितना बिजनेस है, आप 10,000 रुपए महीना बना रहे थे, आप 20,000 रुपए महीना बना लोगे, आप 30,000 रुपए महीना बना लोगे, 3 गुना कर दिया। लेकिन 3 गुना का है ही नहीं बिजनेस, आप तो 10 गुना कर सकते हो, 3 लाख रुपए महीने पे आप जा सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं करनी, प्रैक्टिकल बात करनी, ठीक है। तो वो सब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना होगा। और हमारे मेंटोर्स के थ्रू एक सेशन होने वाला है, उस पर कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा, डेप्थ में अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। प्री जज मत कीजिएगा कोई भी चीज को कि यार आप तुरंत जजमेंट ला दिया, अच्छा यही वही है क्या, ये तो वैसा ही है, तो वैसा ही है, राइट। आपको हम लोग एक ब्रॉडर विजन दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, नहीं हो तो आप उतने में ही रहो, उसको मत लाओ, ठीक है। क्योंकि उसको लाओगे तो वो जो 20,000 रुपए महीने की बिलिंग कर रहा है शायद वो भी खत्म कर दे। तो आपको किस एग को किस बास्केट में रखना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारे एग्स को 1 बास्केट में रखोगे, गलती से वो ट्रे गिर गया, सारे एग्स फूट जाएंगे, ठीक है। आप सेपरेटली प्लान करो कि यार इस एग का ये रोल है, इस एग का ये रोल है, इसको ये चीज अब बतानी है। टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट मीटिंग में ही ये भी उसको इंपीरियल बना के छोड़ देते हैं। इट इज ब्लेंडर मिस्टेक, बहुत आदमी खराब होता है, समझो मेरी बात, ठीक है। वो है इंपीरियल मटेरियल, बट
उसको ना वो चीज कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, उसको वो चीज एक्सेप्ट करने में, उसको वो चीज, उसकी वो उम्मीद लाने में, वो विश्वास लाने में टाइम लगेगा, उसको वो एमएलएम के कॉन्सेप्ट में लाने में टाइम लगेगा। वो आएगा, गारंटीड आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसका जो टाइम है, और हर किसी का अलग अलग टाइम है, मेरा अलग टाइम है, ठीक है, मेरे जैसे अलग लोगों का अलग अलग टाइम है। कोई व्यक्ति एक दिन में समझ जाएगा, फर्स्ट मीटिंग में समझ जाएगा, कोई व्यक्ति 10 मीटिंग के बाद में नहीं समझेगा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट एंड सिट देम विद एटमी प्लान। अब अपने पास में भोपाल, सॉरी, नांदेड़ का एंड यहाँ का बैच निकल के आया, कहाँ का, नागपुर का। ये बैच निकल के आया, लगभग हमारे पास में 120 प्लस लोग निकल के आ गए, ठीक है। 120 प्लस लोगों में 120 के 120 एटमिक के प्लान से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उसको एटमिक का प्लान मत दिखाओ। उसमें से आइडेंटिफाई करो, जिसको विजन बताया, जो इंटरेस्टेड साउंड हुआ, थोड़ा प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन का तरीका सीखो। आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये काम का आदमी है, इसको बड़ा काम करना, उसकी जिगल दिख जाएगी ना, उसकी भूख दिख जाएगी, एम्बिशियस है, बड़ा काम करना है, सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप तो मेरे को मेथड बताओ। पहले आप उम्मीद दे दो ना, प्रोडक्ट आपका गारंटीड रिजल्ट देगा, इसको उम्मीद देते हो ना, वैसे ही बिजनेस हमारा गारंटीड रिजल्ट देगा। ये बात डंके की चोट पे मार्केट में बोलना शुरू कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप जितना बना रहे हो उसका 2 गुना मैं आपको मिनिमम पैसा बना दूंगा। 10,000 रुपए के को आपको 20,000 रुपए महीने लेके जाना है, चिल्लर काम है, आराम से लेके चल जाओगे। एटमी के सिस्टम से लेके नहीं चल जाओगे, हमारा जो सिस्टम है, जो एक्टिव इनकम जनरेशन का, उसके थ्रू आप लेके चल जाओगे, गारंटीड डंके की चोट पे ये बात बोलो। एब्सोल्यूट से अगर रिजल्ट नहीं आता है, ये रिजल्ट आता है ये बोलने में अगर आपको झिझक हो रही है, आप बिजनेस क्लोज नहीं कर पाओगे। तो अगर हमारे बिजनेस से पैसा बनता है, ये बोलने में अगर आपको झिझक नहीं हो पा रही, झिझक हो रही है, तो आप बड़ा बिजनेस क्लोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो एमएलएम प्रोस्पेक्ट और उसके साथ में बैठो, उसके साथ में आप फिर मुझे बिठा लो, आप अपनी सप्ली जो अप्लायंस है उनके साथ में बिठा लो, एक बैच रेडी करो, ठीक है। अगला है ऐड ऑल कन्वर्टेड प्रोस्पेक्ट्स इन नेशनल कोरियन ब्यूटी कम्युनिटी। जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है नेशनल कोरियन ब्यूटी कम्युनिटी का, उसमें ऐड करो। उसमें ऐड करने का मैं बहुत कॉमन सेंस बताता हूँ, बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है। वो नेशनल मोमेंटम देखेंगे, वो देखेंगे अरे नांदेड़ की टीम की बिलिंग, भोपाल की टीम की बिलिंग, फिर देखेंगे रायपुर की बिलिंग, फिर देखेंगे दिल्ली की बिलिंग, फिर देखेंगे ये वेलकम, वो वेलकम, ये कॉस्मेट आ गया। एक जैसे हमारे सामने एक दो कॉस्मेटोलॉजिस्ट आए हुए थे, वो अपने बहुत ज्यादा उस तरीके से बात कर रहे थे कि सर ये वर्कशॉप में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। तो हमको समझ में आया कि उनका प्रॉब्लम उस वर्कशॉप से नहीं था, उनका प्रॉब्लम था कि सैलून्स को एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को एक ही सीट में कैसे बिठा दिया आपने। तो उनका वो ईगो क्लैश हुआ था, वो हमको बाद में समझ में आया। एक ही टाइप का सर्टिफिकेट आपने कैसे दे दिया, उसमें डॉक्टर्स को अलग मेंशन करना था, उनको अलग मेंशन करना था, राइट। उनकी प्रॉब्लम प्रोडक्ट से, वर्कशॉप से और बाकी सारी किसी चीजों से थी ही नहीं, ठीक है। तो ये जब देखेंगे कि बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेलकम पोस्टर्स आ रहे हैं, इसका वेलकम डेली का 5-6 10 वेलकम पोस्टर आ रहा है, और वो आप जब क्रिएट करोगे, आपके पास में बना बनाया नेशनल मोमेंटम है, उसको यूटिलाइज करो। नहीं करोगे वो लोग देखेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक की थी, इसके पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं, उसको रिपीट मत करो। जो मिस्टेक कर चुके उससे लर्निंग लो और आराम से सारे लोगों को एक जगह ऐड करो। सारे लोग एडमिन है उसमें, ठीक है, सारे लोग फ्री हैं, सारे लोग एक दूसरे से सीखो। एक स्क्रीनशॉट, एक इमेज जो बिलिंग की आ रही है ना, वो 100 लोगों को इंस्पायर कर देती है। अच्छा, ही इज डूइंग एटमी बिजनेस, क्योंकि वो कम्युनिटी है ना। जैसे किसान को देख, किसान की एक सक्सेस स्टोरी आएगी, इसने 3 महीने में सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, पूरी किसान कम्युनिटी जो है मोटिवेट होती है। आप सोचो, डेली के 10 स्क्रीनशॉट, डेली की 10 सक्सेस स्टोरी आ रही है कि इन्होंने 20,000 से 25,000 से 30,000 से हमारा बिजनेस शुरू किया। ये खबर उन तक पहुंचना जरूरी है, और इसलिए हम लोग टेम्पलेट्स पे भी छिड़खानी नहीं करते, टेम्पलेट एक जैसा रखते हैं, ठीक है। उस टेम्पलेट को अगर हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। कंफ्यूज मत करो। जैसे एटमी का जो पूरा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू जो वो लोग फॉरवर्ड करते हैं वो एज इट इज फॉरवर्ड होता है। तो वैसे एक सिस्टम इसको रखो, एक सिस्टम रखोगे, आप सिनर्जी जो है आपको दिखेगी, आप लोगों में दिखेगी, ठीक है। अगला पार्ट है क्रिएट वेलकम पोस्टर एंड परचेजिंग पोस्टर। आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बिलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो ना वेलकम एंड परचेजिंग पोस्टर नहीं बना रहे हैं कि ऑर्डर इसका लग गया। उससे क्या करना है, एक जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको आप टैप करो, ठीक है। वो आपका एक स्क्रीनशॉट 10 लोगों को इंस्पायर करेगा। अच्छा, इसने किया, ये फलाना भोपाल से था, ओके तो मैं भी करता हूँ। ये उनका माइंडसेट रहता है, ठीक है। ये मेरे से आगे निकल जाएगा तो मैं करता हूँ, ये मेरे से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो मैं करता हूँ, ठीक है। उसकी जेलसी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी 50 रीजन होते हैं काम करने के। वो पोस्टर, कई लोगों को वो पोस्टर एक ये लगता है इनकरेजमेंट है, ठीक है। तो उनको इनकरेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो है ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दी बिहेवियर साइकोलॉजी ऑफ प्रोस्पेक्ट। बिहेवियर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। बिहेवियर साइकोलॉजी होती है कुछ रुक के निर्णय लेंगे, कुछ दूसरों के डिसीजन पे निर्णय लेंगे,
और कुछ मार्केट के फ्लो को देख के निर्णय लेंगे, और कुछ अपने दम पे निर्णय लेंगे कि भाई मेरा कॉमन सेंस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे को चीज सही लग रही है। वो जो कुछ अपने दम पे निर्णय लेने वाले, उनका परसेंटेज लो है। बाकी के लोग सारे के सारे इन्फ्लुएंस लेवल पे निर्णय लेते हैं। 95% ऑफ द मार्केट जो है इन्फ्लुएंस होकर निर्णय लेता है। इसको प्रोडक्ट यूज किया, इसका रिजल्ट आया क्या, इसने एटमी के प्रोडक्ट को कस्टमर पे यूज किया, कस्टमर को रिजल्ट आया क्या, इसके 10 कस्टमर बने क्या, इसने जो 10 कस्टमर बनाया उससे इसने पैसे बनाया क्या। जो रितेश जी बोलते रहते हैं कि हम लोग एक क्लाइंट से 2000 रुपए का प्रॉफिट करवा देंगे, हुआ क्या प्रॉफिट? उसको सबूत चाहिए। हर चीज के पीछे उसको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। जब तक आप सबूत उसके सामने रखोगे नहीं, वो भरोसा करेगा नहीं। और आपका जो पिछला 2 महीने पहले का प्रोस्पेक्ट भी है, वो भी सबूत के दम पे एक्टिव होगा। जैसे रिसेंटली अरविंद पटनिया जी के एक मुंबई के प्रोस्पेक्ट हुए। मुंबई की वर्कशॉप की कब थी, वो बिलिंग कब मार रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है? तो वो प्रोस्पेक्ट आपका डेड है ही नहीं। बेसिकली आपकी क्लोजिंग मेथड डेड है, प्रोस्पेक्ट डेड नहीं है। प्रोस्पेक्ट को जो चाहिए था वो आपके किसी भी मैसेज पे, स्टेटस पे, इमेजेस पे वो मिला ही नहीं, तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं किया, ठीक है? अगली चीज, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड कनेक्शन। प्रोसेस आफ्टर द वर्कशॉप, फोन पे उसको बता दो। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। आप मान के चलो आप खुद मैकडोनल्ड का आउटलेट हो, आप खुद मैकडोनल्ड एक ब्रांड हो। अब आपको इंडिया में मैकडोनल्ड का बिजनेस फैलाना है। आप क्या काम करोगे? 100 आउटलेट आपने निकाल दिए, एक एक आउटलेट 1-1 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज देके, या 5-5 लाख रुपए की फ्रेंचाइज देके, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? 5-5 लाख रुपए की फ्रेंचाइज देके जो है वो स्टार्ट किया। ये एनोटेट को डिसेबल करना, एक सेकेंड एनोटेट ऑन है, एक सेकेंड। ओके, राइट। सो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, कि अगर मैकडी जो है, ठीक है, आप अपने आप को, हम लोग फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए चार्ज नहीं कर रहे, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन हमारा काम तो वही है, ठीक है? अब उसमें 100 आउटलेट हम लोगों ने निकाल दिया। अब 100 आउटलेट निकालने से कुछ नहीं हो जाएगा। 100 आउटलेट को बेहतरीन सर्विस दो, बेहतरीन सपोर्ट दो। उसको मार्केटिंग में कमी जा रही है, मार्केटिंग का सपोर्ट दो। भाई उसने गल्ला खोल लिया है, उसको माल निकालने में सपोर्ट करो। माल निकालने में मतलब से आप बेचना शुरू नहीं करोगे, आप सिस्टम दोगे उसके पीछे कि बिकेगा कैसे, उसके पीछे सिस्टम दे दो। बिकेगा कैसे को आइडेंटिफाई कर दिया, या आपने बिकेगा कैसे को जो है इजी कर दिया, वो आपके साथ में जाएगा। उसको तो कोई लॉस नहीं ना। आप उसको बोलोगे 10 लाख का माल रख, मैं तेरे को बिकने का सिस्टम सेट करके देता हूँ, बोलोगे रखेगा 10 लाख का माल रखेगा, ठीक है? अब मैकडी में आपने सब चीज आइडेंटिफाई कर दी। अच्छा यार, इसका जो है, कुछ मैकडी ऐसे फाउंडर आएंगे जो 1 लाख का टर्नओवर देंगे, कुछ आएंगे 5 लाख का टर्नओवर देंगे, कुछ 5 करोड़ का टर्नओवर देंगे, ठीक है? किसी की मार्केटिंग स्ट्रांग रहेगी, किसी का सेल्स, किसी का रिलेशन, किसी का सपोर्ट, किसी का ऑपरेशन अलग अलग स्ट्रांग रहेगा। तो आपको समझना होगा किसकी क्या कमजोरी है, तो उसको वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाना होगा। ऐसे फ्रेंचाइज मॉडल रन किया जाता है, ठीक है? ये सेम मॉडल आपको यहाँ करना होगा। आपका जो एक आदमी आया हुआ है वो इक्वल टू मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज है, ठीक है? अब उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे दो जिससे उसका बिजनेस बढ़ जाए। और आप क्या बताओगे? वही जो हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है? सो बिल्ड क्या करोगे? बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सेटअप बिल्ड करोगे। एक सेकेंड, ओके? राइट। सो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए, हेल्प देम टू ग्रो, ठीक है? उसको ग्रो करवा दो, आप ग्रो हो जाओगे, ठीक है? अब कोई सैलून ओनर, मेकअप आर्टिस्ट आया है, वो बोल रहा सर ले तो लिया कुरिंग क्लास ट्रीटमेंट, अब क्या करें, ठीक है? तो अब क्या करें का जो सोल्यूशन है, अब क्या करें का जो सोल्यूशन है, उसको सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम दे दो आप, ठीक है? और वो सिस्टम हम लोग बताते हैं हमारी वर्कशॉप जो होती है। हेल्प देम टू ग्रो, गिव बेस्ट प्रोडक्ट नॉलेज उसको दो। फेसबुक ऐड बताओ, कंज्यूमर और मिनी वर्कशॉप जो है वो कैसे कर सकता है उनकी सिटीज में, ओके? ऐसे करके आप डन करो, ठीक है? ये वाला पार्ट समझ में आया? एक बार डन कीजिए चैप्टर 3 का। राइट, समझ में आया ये पार्ट? चैप्टर 4 पे चले अपन, क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट? परफेक्ट। चलो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे, ठीक है? चैप्टर 4 आता है प्रोसेस आफ्टर दी प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है? कि भाई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया हम लोगों का। पहले था ये चैप्टर 3 जो था वो क्या था? प्रोसेस आफ्टर दी वर्कशॉप। वर्कशॉप कंडक्ट हुआ, उसके बाद में क्या? अब उसने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, उसके बाद में क्या? प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद में उसको राइट यूज ऑफ प्रोडक्ट बताओ। हम लोगों ने एक केस देखा है, मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 3 साल पहले हमारा प्रोडक्ट लिया, ठीक है? 3 साल से वो प्रोडक्ट को गलत यूज करते आए हैं और उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला, ठीक है?
वहीं पे कुछ ऐसे लोग देखे जिनको 1 महीना हुआ और 1 महीने में उन्होंने उससे बड़ा मार्केट बेस खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो राइट यूज ऑफ प्रोडक्ट आपको बहुत जरूरी, कितनी क्वांटिटी लगनी है, किस तरीके से लगनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है कैसे यूज करना है, सीक्वेंस क्या है, सारी चीजें आपको सही तरीके से पता होना जरूरी है। थोड़ा बहुत मदद आपको चैट जीपीटी कर लेगा, चैट जीपीटी के थ्रू आप मदद लेने की कोशिश करना, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, हेल्प देम टू अक्वायर प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट प्रैक्टिकल अप्लाई करना, वो उसका एप्लीकेशन बता देता है, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज भी उसको एक्वायर करो ताकि कंपनी के स्टेज पे भी हम लोग उसको लेके आ सके, हमारे भी स्टेज पे जो है हम लोग लेके आ सके, ऑनलाइन स्टेज पे, ठीक है। इंस्पायर देम फॉर सेल्फ यूज, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर यूजिंग ऑन क्लाइंट। काफी लोग क्या काम करते हैं, 25,000 रुपए का माल लिया, डायरेक्टली उठा के क्लाइंट पे लगाना शुरू कर देंगे। उसको इनकरेज करो, इंस्पायर करो, सबसे पहले अपने ऊपर प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है। अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मुकेश सर की टीम में एक रानी मैम है जबलपुर से, उन्होंने जबलपुर की जो वर्कशॉप लीड कर रही है, वो वर्कशॉप लीड करने के पहले सबसे पहले अपने ऊपर रिजल्ट लिया, उसका टेस्टिमोनी हम लोगों ने शेयर किया हुआ था, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है निकल के आया है, ठीक है। वो चीज निकलने में टाइम लगेगी, लेकिन वो चीज परमानेंट हो जाएगी और उसका कन्विक्शन लेवल बढ़ जाएगा। अब उनको कोई नहीं रोक सकता, अब उनको दिख गया कि भाई प्रोडक्ट तो खतरनाक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अब ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो ये तो हाथों हाथ ही निकलेगा, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है वो प्रोडक्ट ही काम करेगा, राइट। ये कन्विक्शन लेवल आया जब उनके चेहरे पे हैवी पिगमेंटेशन थे, बहुत बड़े डार्क सर्कल्स, इतना पूरा भाग जो है काला हुआ रखा था, वो क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा, 99% क्लियर होगा, ठीक है। अगला चीज है अप्लाई मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑन देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस। जो हमारा, काफी लोग क्या काम करते हैं, आया और उसका फेसबुक एड लगाया, वो फेसबुक एड में कुछ नहीं कर पाएगा, उसका पैसा मत जलाओ, ठीक है। सबसे पहले उसको क्या काम करो, उसको बोलो तुम्हारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है ना, 100 क्लाइंट है ना, 100 में से कम 20 लोगों को प्रोडक्ट यूज करो। उसके बाद में अगली स्टेप है क्रिएट 10 कस्टमर बेस इंक्लूडिंग देयर, खुद का कस्टमर जो है ना, खुद का टेस्टिमोनी और वो 10 लोगों का टेस्टिमोनी क्रिएट करे कि कैसा लगा, उसका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करे वीडियो में, इमेजेस में, ठीक है। फिर स्टार्ट 20 किलोमीटर एफिएड ऑफ कंज्यूमर के ब्यूटी फेशियल एंड पार्टनर मिनी एड, मिनी के ब्यूटी। हम लोगों ने ना पुणे में एक काम स्टार्ट किया जो बाकी की किसी टीम के साथ में स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने अपने 20 किलोमीटर के एरिया में हर हफ्ते की ब्यूटी वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 999 रुपए ले रही है, अपने सलोन में बुलाते हैं 10-10 का बैच करके। अब जब तक हमारी के ब्यूटी की वर्कशॉप होगी तब तक वो पूरा का पूरा 20-30 लोगों का बैच रेडी कर देंगे, जो आईडी लगा के बिल करके रेडी हो चुके रहेंगे। 0 से 40 लोगों तक पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। और आप डायरेक्टली अगर किसी को बिठा लो, ये काम सब जगह करो, नागपुर में करो, भोपाल में करो, सब जगह करो, तो 2 ऐड लगेगी। एक ऐड लगेगी कस्टमर लगातार आएगा 20 किलोमीटर का, दूसरी ऐड लगेगी कि आपको लगातार सैलून ओनर आएगा। कस्टमर को आपको अप्रोच करना है तो एज अ सैलून ओनर आप करोगे कि मेरा सैलून है या मैं ब्यूटी एक्सपर्ट हूं, तो आप उसको चेहरे पे रिजल्ट दोगे। और सैलून को आप एक्सपर्ट करोगे मैं कोरियन ग्लास ब्यूटी का डीलर हूं, उस तरीके से आप सैलून के तौर पे उसको अप्रोच नहीं करोगे, ठीक है। दोनों तरीकों से आपको एक्टिव मनी भी आएगा, पैसा भी आएगा और लॉन्ग टर्म पैसा भी आएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है, उसकी होम मीटिंग वाली प्रैक्टिस मत छोड़वाओ। फेसबुक एड एक टूल है, फेसबुक एड पे पूरा 100% बिलीव करके काम नहीं करना है, ठीक है। फेसबुक एड पे बिलीव करके जरूर काम करना है, लेकिन डिपेंडेंसी पूरी उस पे नहीं रखनी, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। मैंने वो गलत शब्द यूज किया, 100% डिपेंडेंसी इस पे नहीं रखनी, ठीक है। इसको ट्रस्ट दिला के काम करो, ठीक है। तो होम मीटिंग करो, उसका जो सराउंडिंग एरिया उसको कवर करो, स्टैंडी बनाओ, बैनर बनाओ सोसाइटी के, क्योंकि उनकी सोसाइटी का जो एक पिन कोड है लोगों को नहीं पता है कि उनके पास में पूरी क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके हमारे पास में बने बनाए टेम्पलेट है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनको घर में ही क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक्सप्लेन करो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम, और मैक्सिमम लोग जो है ना सिर्फ इसी के लिए काम करेंगे। उसको बोलो कंपनी एक प्रोग्राम दे रही है, हम लोगों ने नागपुर में ये चीज बोली, लास्ट में बोला कंपनी के थ्रू ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम हो रहा है। इसमें कंपनी को नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर चाहिए। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो नॉलेज लेते हुए कंपनी के प्रोग्राम में आपके चेहरे का फेस बनने के लिए रेडी है? हम लोगों ने ये शब्द उपयोग किया कि क्या आप नागपुर का फेस बनने के लिए रेडी हो, क्या आप भोपाल का चेहरा बनने के लिए रेडी हो, क्या आप भोपाल के ब्रांड एम्बेसडर कोरियन क्लास ट्रीटमेंट के बनने के लिए रेडी हो, क्या आप भोपाल के मेन ट्रेनर बनने के लिए रेडी हो। ये हम लोगों ने शब्द उपयोग किया वहां पे, ठीक है। इससे कन्वर्शन बढ़ गया। आपकी जो बिलिंग हो रही है उन बिलिंग के पीछे इन शब्दों का भी थोड़ा सा रोल है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा इन शब्दों का भी रोल है। वो जिसको क्लिक कर गया उसने हैंड रेस किया। फिर हम लोगों ने लास्ट में एक क्लोजिंग और बता दिया, हम भले 10 लोग 50 लोग आए 100 लोग आए वर्कशॉप में, हम लोग बोलते सिर्फ 15 का ही बैच खाएंगे। उसको लगता है 15 की सीट
15 का बैच ही हम लोग ट्रेन करेंगे, मेंटोर करेंगे, ऐसे करके हम लोग वो लगा देते हैं। तो जो आपका कन्वर्शन टेक्निक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला ऐड जरूर कर लेना आफ्टर दी वर्कशॉप में, सर बैच ही नहीं है, सर 15 का बैच है, 10 का बैच है, वो फुल हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग बैच ही नहीं लेंगे। ये ट्रिक आप आजमा दो, आपका कन्वर्शन रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये पार्ट हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्लियर हुआ? ओके, चैप्टर 4 क्लियर हुआ। ये मेन 4 पिलर है, इस पे अगर खेल नहीं हुआ मेरे पे केस कर देना आप खुला, ठीक है, कि सर कुछ भी वाहियात चीजें आपने बता दी हैं और ये चीजें काम नहीं करती। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इतने सारे लोगों को रिजल्ट मिला है, लेकिन ना वो लोग हैं जिन्होंने ना फेल होने के लिए कमी नहीं की। उन्होंने इतना अटेम्प्ट मारा फेल होने के लिए, लगातार फेल हुए, लगातार फेल हुए, और उसके बाद में ऐसे सक्सेस होना स्टार्ट हो गए हैं कि वो रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। आज भी आपने कुछ केसेस जो हैं उसके देखे होंगे, राइट। तो ये हो गया 4 चैप्टर। अब हम लोग आते हैं दूसरे अनाउंसमेंट पे। 4 चैप्टर आपका समझ में आ गया। दूसरे अनाउंसमेंट पे आते हैं, एनिवर्सरी की क्वालिफिकेशन पे आते हैं। कितने लोग हैं जो एनिवर्सरी की क्वालिफिकेशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एनिवर्सरी निकालने का टेक्निक, ठीक है। गारंटीड एनिवर्सरी निकालने का टेक्निक नहीं निकला तो फिर आप मेरे पे आके बोलना कि ये आपका तरीका काम नहीं कर रहा, ठीक है। एनिवर्सरी में आप कितने लोग निकालना चाहते हो? ओके, चलो मैं आपको एनिवर्सरी में कैलकुलेशन बताता हूँ। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एनिवर्सरी क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग मान के चलते हैं 50 लाख का टारगेट है आपका, 50 लाख पीवी। 50 लाख पीवी जनरेट कैसे होगा, ठीक है। 50 लाख पीवी कभी भी एक दिन में जनरेट नहीं होता है। जो लोग एक दिन में 50 लाख पीवी जनरेट करते हैं वो अगले 5 साल उठ नहीं पाते। मैंने ऐसे केसेस देखे, 5 साल नहीं उठ पाते, भूल जाओ आप उनको। वो बिल्कुल वो ऐसा लगता है वो पैरालाइज होकर बैठ गए, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो दोबारा खड़े भी हो जाए, गिव अप कर देते हैं, सिस्टम छोड़ देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, ये सब चीजें होती है, राइट। मैं आपको प्रॉपर टेक्निक बता रहा हूँ, प्रॉपर पैटर्न बता रहा हूँ। 50 लाख पीवी अगर आपने टारगेट किया है, जो कि आपको चाहिए, ठीक है, हमारी एवरेज जो क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, मैं आपको इसको ना पेंट में बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी से क्लैरिटी से समझ में आएगा। एक सेकेंड बस मुझे दीजिएगा, ठीक है। आपकी जो ये हो रही है क्लोजिंग, एक सेकेंड, एवरेज क्लोजिंग कितनी हो रही है? आपका टारगेट है 50 लाख का, ओके। ये वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? जहाँ से, अच्छा मैंने शेयर ही नहीं किया, एक सेकंड। नहीं सर, शेयर नहीं हुआ। हाँ ठीक 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 ठीक। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सेशन में अलग से बता ही दिया था, स्टिल मैं आपको बताता हूँ कैसे दिख रहा है। आपको 50 लाख पीवी क्लोज करने हैं, ठीक है। अब 50 लाख पीवी क्लोज करने के लिए हमारा, पहले मैं बताता हूं सिस्टम 1, ठीक है। सिस्टम 1 आपको समझाता हूं। देखो एक सिस्टम ये है और दूसरा सिस्टम ये है, आपको दोनों सिस्टम आपको दिखा रहा हूं। ये वाला सिस्टम आप देख लो, ये मैं जो आपको बता रहा हूं इसको हम लोगों ने दिया सिस्टम 1 पार्टनर। ये पार्टनर, ये पूरा स्लाइड आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिस्टम 1 पार्टनर, ओके। अब हम लोग आते हैं सिस्टम 1 पे। सिस्टम 1 कैसे काम करेगा? आपका 50 लाख का कैलकुलेशन है, ठीक है। आपके पास में डेली के 7 से 8 लीड आ रहे हैं, ठीक है, फेसबुक से डेली पर डे, ओके। 7 से 8 लीड आ रहे हैं। इसमें से हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने किसी भी वर्कशॉप में टोटल 3000 रुपए खर्च किया एक पूरे महीने में, ठीक है। 3000 पर मंथ खर्च किया, तो आपको जो लीड आई वो टोटल आई 240 लीड, ठीक है। 240 लीड में से जो कन्वर्ट हुई, ठीक है, वो हुई 20 लीड। 20 लीड मतलब कन्वर्ट होके वर्कशॉप में आ गई, ठीक है। इन सभी में से आपकी 10 लीड ने जो है परचेजिंग डाल दी, ठीक है। 10 लीड ने परचेजिंग डाल दी। 10 लीड ने कितनी परचेजिंग डाल दी? 10 लीड इनटू 1,35,000। 1,35,000 का फिगर कहां से आया वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मिनिमम जो एवरेज बिलिंग हमारी जा रही है वो एब्सोल्यूट एंड इवनिंग केयर सेट की मिनिमम टू मिनिमम जा रही है बिलिंग, ठीक है। उसके बाद सन अगर प्रोटेक्शन आप यूज करोगे तो सनस्क्रीन वगैरह हम लोग जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितना निकल के आया झा सर बताइएगा? ये कितना हुआ? 13,50,000 ना? एग्जैक्टली सर, ठीक है। 13 लाख मैं लिख के चलता हूं, ठीक है। तो आपके पास में 13 लाख पीवी का क्लोजिंग यहां से आ जाता है अगर आप इस मेथड से काम करते हो, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या काम करते थे पहले कि भाई मास्टरशिप निकालनी है, उठा के कितना 5 लाख का माल रख लिया, 10 लाख का माल रख लिया, लेकिन बहुत सारे लोग सेल्स अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद में वो फिर लाइबिलिटी लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। इससे बेहतर है आप इन्वेस्ट करो मार्केटिंग में, ठीक है। अब आपने 3,000 रुपए के बजट में अगर
इतना बिजनेस जनरेट किया है, इनमें से किसी ने ये किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो जनरेटेड बिजनेस है, ये मुकेश स्वामी सर का बिजनेस है, जो उन्होंने जनरेट किया था सिर्फ और सिर्फ भोपाल वर्कशॉप से जनरेट किया था, तो उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी बजट को आप कम से कम कर लो 4 गुना, 4 टाइम्स। किस बजट को कर लोगे? जो आपका एड बजट था, 4 टाइम्स कर लिया, मतलब आपका लगभग 12,000 रुपए लग रहा है, ठीक है। 12,000 रुपए जब आपका लग रहा है, तो आपका कन्वर्शन भी कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 13 लाख पीवी इंटू 4 कितना हुआ? बताओ जा सर। 52 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका 52 लाख। तो मैं आपको 13,000 रुपए एक एवरेज बता रहा हूँ, सॉरी 12,000 रुपए एक एवरेज बता रहा हूँ। इसको हायर एंड पे ही लेके चलो, इसको 20,000 लेके चलो, ठीक है। लेकिन ये 20,000 रुपए तब आपको कभी भी मान के चलो, आपको शेयर मार्केट में काम करना है, तो आप कभी भी ये काम नहीं करते हो कि एक साथ आप पहली बार शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो 10 लाख रुपए लगा दिया और आपको 20 लाख रुपए बन जाएगा। सबसे पहले आप